हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। हाल फिलहाल में देश और दुनिया का जो भी हाल है वो आप सभी के सामने है। कोरोना वायरस महामारी ने सभी को काफी परेशान किया है। इसी के साथ इसके नए स्ट्रेन ने सबकी और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं, फिर चाहे वो आम लोग हो या फिर डॉक्टर्स या वैज्ञानिक हो या फिर देशों की सरकारें हो। इसके अलावा हमारे देश में किसान आंदोलन है जो अलग लेवल पर जा रहा है, देश की सुरक्षा है। तो साथ ही में इसके अलावा ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, बातें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम, बॉर्डर पर पुलिस ने गहरा किया अपना पहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं संपर्क तो नोट कर ले फोन नंबर से लेकर एड्रेस तक। जो बाइडेन ने भारत को F-15EX विमान देने की दी मंजूरी, हर मौसम में करेगा वार। दुनिया में पहली बार सामने आया डबल इन्फेक्शन, मरीज एक साथ 2 वेरिएंट से संक्रमित मिले। कोरोना अस्पताल में सामान्य मरीजों का होगा इलाज, कोविड दर्जे को किया जाएगा खत्म। आईपीएल 2021 के 11 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद, जान ले ऑक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। पीएफ में निवेश करने वालों को लगा बड़ा झटका, इससे ज्यादा निवेश पर लगेगा टैक्स। एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए बस कीजिए एक कॉल, कर लीजिए ये नंबर सेव। तो दोस्तों, ऐसी और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इस मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इसी तरीके से इस मोटिवेशन को बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शित कर रहे किसानों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब किसानों का कहना है कि 41 किसान यूनियन 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे और इसके लिए दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से चौकस हो चुकी है और इसके लिए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए लगातार चौकियों पर पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। इसके लिए टीकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और किसानों का जो उपद्रव है या फिर उनकी जो सीमाएं हैं वो ज्यादा तोड़े नहीं, इसके लिए बॉर्डर पर कीलें भी लगाई जा रही है ताकि संतुलन बना रहे और किसान अपनी सीमाओं को ना लांघें। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने भारत की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इस दोस्ती के हाथ को बढ़ाने के साथ ही उन्होंने भारत को अपना अत्याधुनिक विमान F-15EX देने को लेकर मंजूरी दे दी है और ये जो बाइडेन का सबसे बड़ा फैसला सामने आ रहा है और जल्द ही F-15EX भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाएगा और इस विमान की युद्धक क्षमता बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत के साथ जब ये डील हुई है उसमें इस विमान को लेकर कई सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और साथ ही में अमेरिका की जो लाइसेंस पॉलिसी है उसे भी भारत ने मान लिया है। बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के उपाध्यक्ष मारिया एच लेने ने इस बात की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार धीमी होती नजर आ रही है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल वहां पर कोविड अस्पतालों को जो अहम दर्जा दिया गया था, अब उसे खत्म करने की ओर सरकार अग्रसर है। उनका कहना है कि अब अगर मामला इतने कम हैं तो अब यहाँ पर उनका ये दर्जा खत्म कर दिया जाना चाहिए ताकि सामान्य मरीजों का भी इन अस्पतालों में इलाज किया जा सके। लेकिन इसी के साथ ही कोविड मरीजों का भी इलाज होगा, लेकिन जो सामान्य मरीज है जिन्हें किसी अन्य प्रकार की तकलीफें हैं उनका भी उन अस्पतालों में इलाज किया जा सकेगा। आईपीएल सीजन 14 के लिए घड़ी का कांटा अब घूमने लगा है। फैंस बेसब्री से सीजन 14 का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में आईपीएल का आयोजन करवाने के लिए कार्य अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि आईपीएल का आगाज भारत में 11 अप्रैल से शुरू होगा, जिसका अंत 5 या फिर 6 जून को हो सकता है। अब ऐसे में बीसीसीआई की रिपोर्ट सामने आई है कि बीसीसीआई चाहती है कि भारत में ही आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत हो और यहीं पर इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन किसी और देश में करवाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है।
आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, क्या होगा कि आईपीएल भारत में होगा या फिर किसी और देश में? आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई का क्या फैसला होगा? क्या इस बार आईपीएल भारत में होगा दर्शकों के साथ, या फिर एक बार फिर से ये किसी अन्य देश में करवाया जाएगा बिना दर्शकों के? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेन ने अपने ग्राहकों की चिंता करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, इंडेन ने इस बात को माना है कि जब कभी इंडेन के जो कस्टमर्स हैं वो गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो उन्हें कॉल वेटिंग में रखना पड़ता है और उन्हें कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, टाइम पर गैस बुक नहीं हो पाती है। लेकिन अब इन सारी समस्याओं का अंत करते हुए इंडेन ने एक फोन नंबर जारी किया है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपका तुरंत ही गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। और आप अभी इस नंबर को, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसे सेव कर लीजिए ताकि आप अपना सिलेंडर समय रहते बुक करा सके। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ इंडेन के ग्राहकों के लिए है और इसकी शुरुआत 1 फरवरी से कर दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 8,635 नए मामले सामने आए, वहीं कुल 94 लोगों की मौत हुई। बड़ी बात यह है कि बीते 3 दिनों से देश में संक्रमण के दैनिक मामले 15,000 से कम आ रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने से मृतकों की संख्या भी 300 से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक करीब 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक है जो पीएम मोदी से फोन नंबर, ईमेल आईडी या किसी अन्य तरीके से संपर्क करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है। ऐसे में आप मोदी के वेरीफाइड अकाउंट के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को आप connect@mygovernment.nic.in पर मेल कर सकते हैं या फिर narendramodi1234@gmail.com पर ईमेल भेजकर अपनी बात रख सकते हैं। आप उन्हें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली, पिन 110011 में उनका पता है। वहीं अगर आप पीएम से फोन या फिर फैक्स के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप 01123015603 1123018939 01123018668 पर फोन कर सकते हैं या फिर 11230194 या 23016857 पर फैक्स कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार कोरोना के डबल इन्फेक्शन के मामले सामने आए। ब्राजील के मरीजों की जांच में पता चला है कि 2 कोरोना मरीज एक ही वक्त में 2 वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं। ब्राजील की फेविल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 90 संक्रमित मरीजों के सैंपल की स्टडी की, जिस दौरान ये रिजल्ट मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जिन 2 लोगों में डबल इन्फेक्शन की जानकारी मिली है, उनके सैंपल उत्तरी ब्राजील के रियो ग्रांडे डू सुल से लिए गए थे। ब्राजील के वैज्ञानिकों की इस खोज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि किया जाना अभी बाकी है, लेकिन दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एक साथ 2 वेरिएंट से मरीज का संक्रमित होना संभव है। दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 2.59 रुपए महंगा हुआ है। इसी तरह डीजल 2.61 रुपए महंगा हो चुका है। नए साल से अब तक 10 किश्तों में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। दिल्ली में आज पेट्रोल 86.30 और डीजल 76.48 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 92.86 और डीजल 83.30 है। कोलकाता में पेट्रोल 87.69 और डीजल 80.08। चेन्नई में पेट्रोल 88.82 और डीजल 81.71 है। बजट 2021 के ऐलान के बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ में निवेश करने वालों को झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब एक वित्त वर्ष में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा, यानी इससे ज्यादा निवेश किया तो ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। फिलहाल पीएफ पर ब्याज दर 8% है और ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। मतलब ये है कि अगर किसी के पीएफ में साल में 2.5 लाख से ज्यादा जमा होता है तो उसको इस पर मिलने वाले रिटर्न पर ब्याज देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तो खबरें यूं ही लगातार लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही साथ अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहें। धन्यवाद।